स्पेस मिशनों में अब भारत का कोई मुकाबला नहीं। इसरो लाने जा रहा है स्पेस मिशन में नई क्रांति। दोस्तों, इस समय इसरो अंतरिक्ष की दुनिया में नए आयामों को छू रहा है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया भारत का गुणगान कर रही है। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब हमारे भारत का अंतरिक्ष के मामलों में कोई नामो निशान नहीं हुआ करता था। हर जगह सिर्फ नासा का ही नाम लिया जाता था। लेकिन हमारे भारत के वैज्ञानिकों ने कड़ी मेहनत कर एक के बाद एक कई सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजा, जिसके बाद इसरो ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज वो समय है जब हमारा इसरो अंतरिक्ष की दुनिया का बादशाह बना बैठा है। सबसे खास बात तो यह है कि भारत सरकार इस समय हमारा इसरो कई बड़े मिशन की तैयारी कर रहा है, जिनकी सफलता भारत को उन एलीट देशों की लिस्ट में शामिल कर देगी जिनके पास दुनिया की सबसे आधुनिक तकनीक है। साथ ही भारत इस समय जिस तकनीक पर काम कर रहा है उसका तोड़ पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। इसरो इस तकनीक को काफ़ी कम लागत में विकसित कर रहा है, क्योंकि इसरो को हमारे सरकार द्वारा काफ़ी कम बजट मिलता है। इसलिए इसरो ऐसी तकनीक को बनाने में लगा हुआ है जिससे उसकी रॉकेट लॉन्चिंग में लगने वाली लागत भी कम हो जाए। साथ ही अब भारत में प्राइवेट स्पेस एजेंसी की भी एंट्री हो चुकी। उनमें से ही एक स्टार्टअप स्पेस एजेंसी की ताकत पूरी दुनिया भी देख चुकी है। आपको याद होगा कि स्काई रूट ने 3D प्रिंटिंग की मदद से एक 3D रॉकेट इंजन को बना लिया था। साथ ही इन्हीं के द्वारा बनाया गया विक्रम एस रॉकेट ने ध्वनि की रफ्तार से भी 5 गुना तेज से अंतरिक्ष में अपना परचम लहराया है। अब वो दिन दूर नहीं जब हमारा भारत अमेरिका और रूस से भी आगे बढ़कर अंतरिक्ष पर एक से बढ़कर एक मिशन को अंजाम देंगे। इसरो की ये नई तकनीक हमारे सैटेलाइट को अर्थ के ऑर्बिट में काफ़ी कम लागत दे सकेगा, जैसा कि स्पेस एक्स ने किया है। दरअसल दोस्तों, इसरो स्पेस एक कदम आगे बढ़कर रीयूजेबल रॉकेट बना रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस तकनीक पर सबसे पहले नासा ने काम शुरू किया था, लेकिन नासा के उसी रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल के वजह से 14 एस्ट्रोनॉट के मौत के बाद नासा ने 2011 में उस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया था। यानी अभी तक मार्केट में किसी भी स्पेस एजेंसी के पास रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल नहीं है। मतलब अगर इसरो इसे पूरी तरह से सफलतापूर्वक बना लेता है तो भारत की स्पेस एजेंसी इसरो और भारत के सामने पूरी दुनिया झुक जाएगी, क्योंकि इस तकनीक को हासिल करना कोई आसान काम नहीं है। दोस्तों, हाल ही में इसरो ने अपने रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल का परीक्षण भी किया था। RLV की सफल लॉन्चिंग के बाद अब सैटेलाइट भेजने में आने वाली लागत में काफ़ी कमी आएगी। यानी भारत भविष्य की सैटेलाइट लॉन्चिंग मिशन को कम खर्च में पूरी कर सकेगा। एलन मस्क की स्पेस एक्स पहली ऐसी प्राइवेट कंपनी बनी थी जिसने रीयूजेबल तकनीक को हासिल किया था। इसरो ने इस टेस्ट को कर्नाटक के चित्रदुर्ग के एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में किया था। इसरो के मुताबिक यह एक शुरुआती टेस्ट था, यानी इसके अभी कई और टेस्ट होने बाकी हैं। दुनिया में पहली बार एक विंग बॉडी को एक हेलीकॉप्टर की मदद से 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर ले जाया गया था और रनवे पर ऑटोनोमस लैंडिंग के लिए छोड़ा गया था। इंडियन एयरफोर्स के चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए RLV ने भारतीय समय अनुसार सुबह 7:10 पर 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ान भरी और तय पैरामीटर तक पहुंचने के बाद मिशन मैनेजमेंट कंप्यूटर की कमांड के आधार पर RLV को बीच हवा में 4.6 किलोमीटर की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस से छोड़ दिया गया। पोजीशन, वेलोसिटी, अल्टीट्यूड आदि समेत 10 पैरामीटर पर नज़र रखी गई और उनके पूरा होने पर RLV को छोड़ दिया गया। RLV ने इंटीग्रेटेड नेविगेशन, गाइडेंस और कंट्रोल सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए नीचे उतरना शुरू किया और उसने ऑटोनोमस तरीके से लैंडिंग की। RLV को गाइड करने के लिए FMC ने ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया जिसे 1940 से समुद्र में जहाज़ों को गाइड करते आ रहा है। बेसिकली RLV को गाइड करने के लिए वैज्ञानिकों ने इसमें मौजूद इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम INC का इस्तेमाल किया है। INC 3 एक्सेलेरोमीटर और 2 गायरोस्कोप का इस्तेमाल करता है, जो RLV के रोल, पिच और याव इन तीनों मोशन को डिटेक्ट करता है। दोस्तों, अगर भारत इसे बनाने में सफल हो जाता है तो जहां एलोन मस्क मंगल में कॉलोनी बसाने के लिए $100 बिलियन खर्च कर रहे हैं, तो वहीं हमारी इसरो $20 बिलियन में ये काम कर सकेगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इसरो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल को बनाने में सफल हो पाएगा? क्या लगता है आपको? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं।
साथ ही जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर भी क्लिक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।